उम्र भर ऐ जिंदगी हो, ऐ जिंदगी। बाबा मैं फेल हो गया हूँ। आसान तो नहीं था तेरे साथ ये सफर, था तल्ख बहुत जायका ए जिंदगी, मगर तुझसे करेंगे ला ये गवारा नहीं हमें, ए जिंदगी हो, ए जिंदगी, ए जिंदगी हो, ए जिंदगी हो, ए क्या जिंदगी। दीवाने हो गए हो शब्बीर अहमद? फेल होकर आया है तुम्हारा ये लाडला। पता नहीं लाडला है कि लाडली। और तुम इसे 2 थप्पड़ लगाने के बजाय नाच गा रहे हो। तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? ये बाप बेटे के बीच का मामला है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ प्लीज जाओ। तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने इस बेटे को नाचने गाने वाले ख्वाजा सिराओं के पास छोड़ाओ। भाई कल को भी इसने भागकर वहीं जाना है और जो वो करते हैं वही करना है। नुदरत! क्या नुदरत? ठीक कह रही हूँ। अरे जब कल को इसने रंगीन रेशमी कपड़े पहनने हैं, तालियां ही पीटनी है, तो क्यों इस पे पैसा जोक रहे हो? झूठ बोलकर शादी की थी ना तुमने मुझसे। खुदा की कसम अगर मुझे पता होता ना कि तुमने अपनी पहली बीवी से ये ज़नखा पैदा किया तो मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करती। 1000 बार मैंने बोला तुम्हें, 1000 बार। मेरे बच्चे के सामने इस तरह की बातें मत किया करो। अरे मेरे कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? कुदरत ने इसे ज़नखा बनाया है, ज़नखा। 24 घंटे इसके कान में घुंघरू गूंजते होंगे, तालियां पीटने का दिल करता होगा, इसका नाचने गाने का दिल करता होगा। और अगर यकीन नहीं आए ना तो पूछ लो इससे। अगर ये ना कह देना तो मेरा मुंह काला करके जो सजा चाहे मुझे दे लेना। छोड़ो मुझे। निकलो, निकलो यहाँ से। देखो मैं अच्छा नहीं कर रहा शबीर अहमद। तुम्हारा नाम चलाने वाला, तुम्हारी नस्ल बढ़ाने वाला बच्चा तुम्हें मैंने दिया है। और तुम हम माँ बेटे को मट्टी कर रहे हो ज़नख़े की खातिर। ये नाइंसाफी है, नाइंसाफी। बाबा ये ज़नखा क्या होता है? बाबा अगर मैं ज़नखा हूँ तो आप क्यों रो रहे हैं? आप तो नहीं है ना? मत रोएं बाबा। तुम्हें पता है बेटा, तुम बहुत स्पेशल। कैसे बाबा? तमाम इंसान बेटा दुनिया में सिर्फ एक इम्तिहान देने आए, और मेरा बेटा डबल इम्तिहान देने। वो क्यों? बेटा जो लोग स्पेशल होते हैं ना, अल्लाह उन्हें बड़ा ताकतवर और मजबूत बनाता है। क्योंकि वो ताकतवर और मजबूत होते हैं इसलिए उनका इम्तिहान मुश्किल और कठिन होता है। तो बाबा मैं स्पेशल क्यों हूँ? मैं एकांत जैसा क्यों नहीं हूँ? बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे ना, पढ़ लिख जाओगे, तब तुम्हें तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब मिल जाएगा बेटा। लेकिन बाबा मैं तो फेल हो गया, मैं कैसे पढ़ूंगा? कोई बात नहीं बेटा, अगले साल तुम बहुत मेहनत करोगे और तुम देखना तुम फर्स्ट आओगे। लेकिन बाबा क्लास में मुझे कोई पढ़ने ही नहीं देता। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं, मुझे तंग करते रहते हैं, कहते हैं कि डांस करके दिखाओ। बाबा क्या डांस करना बुरी बात होती है? नहीं बेटा, डांस करना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन आप तो स्कूल पढ़ने जाते हो ना, सिर्फ पढ़ने। स्कूल के अलावा भी बेटा लोग आपको बुली करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तंग करेंगे। बाबा तो आपके साथ हर वक्त नहीं हो सकते ना, बाबा ने तो काम भी करना है। बेटा आपने बहादुर बनकर इन गंदे लोगों को फेस करना है, कभी नहीं डरना। अपनी स्टडीज और अपने एम को कभी नहीं छोड़ना। अल्लाह ने अगर आपके अंदर एक कमी रखी है ना, तो उसके बदले में आपको एक बहुत आला क्वालिटी भी दी है। मेरी मेमोरी ना? हाँ, मेरा बेटा एक बार जो पढ़ लेता है उसको फौरन याद हो जाता है। दुनिया में बेटा कुछ भी हो जाए, आपने अपनी स्टडीज को कभी नहीं छोड़ना। किताबों को अपना बेस्ट फ्रेंड बना के रखना, खूब दिल लगा के पढ़ना है। बहुत नाम कमाना है मेरे बेटे ने। लेकिन बाबा जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मैं पढ़ लूंगा और मशहूर हो जाऊंगा, फिर क्या होगा बाबा? फिर हम पूरी दुनिया में घूमने जाएंगे,
अमेरिका, इटली, जहां हमारा दिल चाहेगा हम जाएंगे। अम्मी और इकान भी जाएंगे हमारे साथ। आप बताओ, आप उन्हें साथ लेके जाना चाहते हो? ठीक है, फिर मैं और मेरा बेटा जाएंगे, खूब घूमेंगे। ठीक है, चलो मेरा बेटा, अब जाओ अपने कमरे में जाके सो जाओ। आई लव यू बाबा। आई लव यू टू बेटे, आई लव यू टू। जाओ। तुम्हारा बाप ना तुमसे झूठ बोलता रहता है। वो बिला वजह तुम्हें बाइज्जत बनाने पे तुला हुआ है, जबकि तुम इस काम के लिए बने हो। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना चूड़ियां तुम्हारी कलाई में। मैं तुम्हें लिपस्टिक लगाती हूँ। अपने बाप को कहो तुम्हारे लिए लिपस्टिक लाया करे। उससे गुड़िया और चूड़ियां मांगा करो। वो बिला वजह तुम्हारे लिए किताबें और गेम्स लेकर आता है। कितने प्यारे लग रहे हो। दुपट्टा उड़ाती हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, बैठो बैठो बैठो। देखना कितने प्यारे लगोगे तुम दुपट्टा पहन के। ये देखो, सच बताओ तुम्हें अच्छा लगता है ना दुपट्टा ओढ़ना? अच्छा नहीं लग रहा, बाबा को भी अच्छा ही लगेगा। छोटी सी औरत डांस करके दिखाओ ना। इकान, बड़ी बहन को तंग नहीं करते बेटा। मैं इसकी बहन नहीं, भाई हूँ उसका। तुमने चंदा को देखा है? वो जो हर महीने हमारे घर आती है पैसे मांगने के लिए, सब सारा मेकअप करती है, तालियां पीटती है। तुम भी चंदा हो। जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो बिल्कुल चंदा की तरह घर घर जाकर तालियां पीटोगे, नाचोगे, गाओगे और भीख मांगोगे। सबको डांस करके दिखाओगे। अम्मी इसको कहे ना डांस करके दिखाइए। लेकिन अगर बाबा को ये सब पता चला तो बहुत नाराज होंगे। तो बाबा की नाराजगी की फिक्र मत करो। जो तुम्हारा दिल करता है वो करो। खूब सजो, संवरो, नाचो, गाओ, तालियां पीटो, खूब सारे पैसे इकट्ठे करो, फिर उसकी चॉकलेट्स खरीदना, खुद भी खाना और अपने छोटे भाई को भी खिलाना। चलो मेरी प्यारी सी बेटी, अब हमें डांस करके दिखाओ। आ जाओ, शाबाश। मैं गाना लगाती हूँ। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोक परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी। तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। बाबा क्यों बंद किया आपने? मैं उसे दुनिया से बचा रहा हूं और तुम उसे वही बना रही हो जो मैं उसे बनता हुआ नहीं देख सकता। मैं इससे वही करवा रही थी जो सारी जिंदगी इसने करना है। शबीर अहमद, हौई लगेगी तुम्हें मेरी और मेरे इस बच्चे की। देखना तुम्हारा ये जनखा बेटा सारी जिंदगी रोडों पे नाच नाच के भीख मांगता रहेगा। तुमने मेरे बच्चे को मारा है ना, अरे किस्मत की मार पड़ेगी तुम्हारे इस बच्चे पर। जनखा है ये, जनखा। बेटा ऐसा कभी नहीं करना, कभी भी ऐसा नहीं करना। दिल चाहे तब भी नहीं करना मेरा बेटा, कभी ऐसा नहीं करना। लेकिन बाबा मुझे ये सब कुछ अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है बेटा? ये लड़कियों की तरह मेकअप करना अच्छा लगता है?
लड़कियों की तरह कपड़े पहनना अच्छा लगता है? बेटा अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो मुझे बताओ बेटा। मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं डांटूंगा भी नहीं तुम्हें। मुझे बताओ बेटा। नहीं बाबा, नहीं अच्छा लगता। अच्छा तुम चेंज कर लो, बाहर चलोगे मेरे साथ? आइसक्रीम खाओगे? हाँ? ये क्या क्या पिटने लगा है? जाओ जाओ मेरा बेटा, चेंज करो, जाओ।